सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 8, जिसका शीर्षक है अनेकार्थी शब्द। इस अध्याय में हम अनेकार्थी शब्दों के बारे में जानेंगे। तो हमें यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है अनेकार्थी शब्द का। तो शब्द है जलज। हम देख सकते हैं कि जो जलज शब्द है उसके अनेक अर्थ यहाँ पे प्रकट हो रहे हैं। जैसे जलज को मछली भी कहते हैं, कमल भी कहते हैं और शंख भी कहते हैं और मोती भी कहते हैं। बच्चों, ऊपर लिखे शब्द तथा उसके नीचे लिखे अर्थों को ध्यान से देखिए। यहाँ जलज शब्द के अर्थ हैं मछली, कमल, शंख तथा मोती। कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्द प्रसंग बदलने पर अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं। इन शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे अज के 3 अलग अलग अर्थ बकरा, चंद्रमा तथा शिव हैं। तो हम देख सकते हैं कि अनेकार्थक शब्द कौन से होते हैं, जहाँ पे एक शब्द के अलग अलग अर्थ हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं। तो ऐसे ही शब्दों को हम क्या कहते हैं, अनेकार्थक शब्द। नीचे कुछ अनेकार्थी शब्द तथा उनके अर्थ लिखे हैं, उन्हें याद कीजिए। अब आपको यहाँ पे बच्चों अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं और उन अनेकार्थी शब्दों का अर्थ क्या क्या होता है, यानी कि क्या क्या अलग अलग अर्थ प्रकट होता है, वो भी आपको दिया गया है। तो इसे आपको पढ़ना है और याद करना है। जिससे पहला शब्द क्या है, अमृत। तो अमृत के अलग अलग अर्थ क्या हो सकते हैं, दूध, जल, स्वर्ग, पारा। तो हम देख सकते हैं एक अमृत शब्द के इतने अलग अलग अर्थ प्रकट हो रहे हैं। अब अमृत जो शब्द है वो हम उसे अपने अनुसार, जैसे हमें वाक्यों में उसे किस प्रकार से वाक्य का हमें क्या अर्थ प्रकट करना है, उस अनुसार हम उसका प्रयोग करेंगे। तो अनेकार्थी शब्द का प्रयोग इसी प्रकार से होता है। जैसे अब दूसरा है अंबर, आकाश, कपड़ा, केसर। अक्षर का होगा वर्ण, कभी नष्ट ना होने वाला या फिर ईश्वर। अंक का होगा गिनती, गोद, नाटक के अंक। अर्थ का होगा धन, व्याख्या, प्रयोजन। अज का होगा बकरा, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, चंद्रमा। आराम का होगा बगीचा, सुख चैन। उत्तर का होगा एक दिशा, जवाब या फिर बाद। कनक का होगा सोना, गेहूं, धतूरा, पलाश। कृष्ण का होगा एक पक्ष, काला या फिर श्री कृष्ण। कल का होगा बीता हुआ कल, आने वाला कल या फिर मशीन। कुल का अर्थ होगा वंश, गोत्र, संपूर्ण या फिर संपूर्ण यानी कि क्रिया। कर का होगा हाथ, टैक्स, हाथी की सूंड। गुरु का होगा भारी, शिक्षक, बड़ा, बृहस्पति। गुण का होगा स्वभाव, विशेषता और रस्सी। घट का होगा घड़ा, कम, शरीर, हृदय। घन का होगा बादल, हथौड़ा, भारी। चीर का होगा वस्त्र, पट्टी, चीरना, यानी कि चीरना क्या होता है, क्रिया। जड़ का होगा मूर्ख, अचेतन, वृक्ष का मूल। द्विज का होगा पक्षी, ब्राह्मण, दांत और चंद्रमा। तो हमने देखा बच्चों यहाँ पे एक शब्द के हमें अनेक अर्थ प्रकट हो रहे हैं। तो ऐसे ही शब्द को हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, अनेक उदाहरण दिए गए हैं, जिन्हें आप पढ़कर याद कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।